हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशित सूरज। और आज का जो टॉपिक है मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है यू यूनियन द यूनिवर्स। तो ये टॉपिक सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसको मैं आपसे शेयर करता हूं कि इस पे मेरी राय क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको मज़ा आएगा और ये आपके जानने लायक बात भी है। तो थोड़ा ध्यान से सुने और इसे अगर आप समझ जाएंगे तो हो सकता है आपका काम बहुत आसान हो। जो आप करना चाह रहे हैं, आप जिस फील्ड में सक्सेस पाना चाह रहे हैं, उसमें हो सकता है आपको एक नया कॉन्फिडेंस मिल जाए करने का उसे। सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको लगता होगा ऐसा कि जो ये यूनिवर्स है आप उससे कहीं ना कहीं बाहर हैं या आप उससे हटकर कोई एंटिटी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर अपने इंट्यूशन से या अपने एक्सपीरियंस से और जितने भी मैंने रिसर्च किए हैं या जितना भी मेरी समझ है, अगर उससे मैं बताऊं आपको, तो ये ऐसा कोई है नहीं। ये बात जो है ये बिल्कुल गलत बात है कि हम कोई अलग एंटिटी हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स के साथ हम लोग हमेशा से जुड़े हुए थे और आगे भी जुड़े रहेंगे, और पहले भी हम सारे के सारे जुड़े हुए थे। तो इसलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया है यू यूनियन द यूनिवर्स। आप और यूनिवर्स दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप यूनिवर्स से फिजिकली सेपरेटेड लगते तो हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप पूरे कॉस्मोस से, पूरे यूनिवर्स से, या कह लें द मैट्रिक्स से जुड़े हुए हैं। उसके सारे प्रॉपर्टीज बेसिक्स वाले आपके अंदर हैं। बट डिफरेंस इतना है कि जो द यूनिवर्स कर सकता है वो आप अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, या ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर हो सकता है, वो सारे की सारी चीज़ों को नहीं कर सकते जो अकेला द यूनिवर्स संभाल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं यूनिवर्स की, वो सारे बेसिक प्रॉपर्टीज़ को अगर हम अप्लाई करें और इस बात से अपने आप को बैक करें कि द यूनिवर्स हमारे साथ है हमेशा, तो हम किसी भी चीज़ को जो हम पाना चाह रहे हैं पा सकते हैं। तो ऐसा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि कोई चीज़ जो आप करना चाह रहे हैं वो आपसे होगी कि नहीं होगी। बस फेथ होना चाहिए और आप एक्सपैंड करते रहें अपने आप को। यूनिवर्स का ये मकसद है और इसलिए आपको ऐसा एक मन में ये तस्वीर भी मिली होती है आपको किसी चीज़ को अचीव करने की, क्योंकि यूनिवर्स आपके 5 सेंसेस के द्वारा कुछ ना कुछ फील करना चाहता है, आपको एक्सपैंड कराना चाहता है। तो जब आप ऑलरेडी बैक्ड हैं यूनिवर्स के इस पावर से, तो आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए। आप द मैट्रिक्स में इम्बेडेड हैं। लगता है कि आप उसमें फिजिकली सेपरेटेड वे में एम्बेडेड हैं, दिखने में ऐसा तो है 3D वर्ल्ड में, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन के हिसाब से देखें तो ऐसा कुछ है नहीं। आपका जो बैकएंड है, मतलब जो बैकग्राउंड है, वो है कहीं ना कहीं हम सब यूनाइटेड हैं एनर्जी के फॉर्म में। बस डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे रेजोनेट हो रहे हैं। फिजिकली थोड़ा सेपरेटेड दिखते हैं हम लोग, और हम लोग का अपना रंग रूप चेहरा है, सब कुछ अलग है। इंसानों की बात करूं अगर, है ना, पेड़ पौधे जानवर सब अलग अलग दिखते हैं, बट सबका बेस एलिमेंट क्या है? एनर्जी। और सबका एक रेजोनेंस फैक्टर है, सबका अपना अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस लेवल है, जिसके बेसिस पे या तो जानवर जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, और इंसान इंसानी रूप में है, क्योंकि इंसानों का अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस इन सबसे ज़्यादा है। तो मतलब ऐसा समझ लें कि इंसानों को ही ये शक्ति मिली है कि वो अपने अवेयरनेस कॉन्शियसनेस को लेकर अवेयर और कॉन्शियस रह सकते हैं। जानवरों को इस चीज़ की समझ नहीं, और प्लांट्स एंड ऑल, इन सबको कोई समझ नहीं होती इस चीज़ की। तो बस यही मैं बोल रहा हूँ कि आप यूनिवर्स के साथ ऑलरेडी पैरेलली चल रहे हैं। आप सारे बेसिक एलिमेंट्स को जो यूनिवर्स कर सकता है अभी परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपना एक्शन बेस्ट वे में लें, यूनिवर्स आपके लिए द बेस्ट करेगा आपको एक्सपैंड कराने के लिए। बाकी और कोई ज़्यादा हम में डिफरेंस है नहीं। हम सब यूनिवर्स के साथ यूनाइटेड हैं और हम सब यूनियन में है यूनिवर्स के साथ, एक्सक्लूसिव और में नहीं है। तो हम सब जब जब हम सब एक्सक्लूडेड नहीं है यूनिवर्स से और यूनिवर्स का ही हिस्सा है, बस दिख अलग रहे हैं उससे। तो इसलिए हमें ये ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो होगा कि नहीं होगा। यूनिवर्स आपसे वो करवाना चाहता है और आप कर लेंगे। तो इसी के साथ मुझे लगता है आपको बहुत कुछ नया समझ में आया होगा इस वीडियो से। तो इस वीडियो को देखें और समझें अच्छे से और अप्लाई करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो तब तक के लिए थैंक यू, चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। टिल देन स्टे इंस्पायर्ड, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ब्लास्टिंग। जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।